व्यूअर, मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और डायोड के लेक्चर 2 के बारे में। इससे पहले जो बात की थी हमने वो की थी पीएन जंक्शन डायोड और उसके दो टाइप्स जो कि थे हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, और एक और बेसिक टाइप देखा था जिसका हमने वो थी हमारी नो बायसिंग और जीरो बायसिंग। तो आज बात करेंगे इनके कुछ और टाइप्स की, किस किस टाइप के हमारे डायोड होते हैं। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड होता क्या है देखिए। तो लाइट एमिटिंग का मतलब देखिए, ये डायोड बता रहा है हमें कि लाइट एमिट हो रही है। लाइट एमिटिंग यानी लाइट एमिट कर रहा है, ऐसा डायोड चाहिए हमें। तो क्या क्या करता है, ये लाइट एमिट करता है। कैसे देखिए, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इट इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए, पीएन जंक्शन हैवीली डोप्ड है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हैवीली डोप्ड का मतलब क्या है, कि मतलब जो एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल है उस उसके बीच में एक डोपिंग होगी, और जिसमें डोपिंग के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन और हमारे जो होल्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे। वही होती थी हमारी हैवीली डोपिंग, यानी जो पेयर हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो पेयर हैं वो लार्ज अमाउंट में होंगे। तो देखिए, इट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts electrical energy into light energy. It is heavily PN junction diode. It works under forward bias. Spontaneous radiation. डायोड कवर्स, अब देखिए जो डायोड है, देखिए पहले बात किसका कंस्ट्रक्शन कैसे है आप देखिए। तो एक पी टाइप डिफ्यूजन है हमारी और एक एन टाइप। तो देखिए, पी टाइप जो होगी वो ऊपर होगी और नीचे होगी हमारी एन टाइप, और इस पी टाइप के ऊपर होगी एक हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर। अब ट्रांसपेरेंट लेयर क्या करेगी, तो ये जो लेयर काम करती है वो करती है हमारी लाइट को एमिट करने की। मतलब इसकी वजह से हमारी लाइट एमिट करती है और बाहर जो एनवायरनमेंट में स्प्रेड करती है। जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा कि एक जो बल्ब होता है टॉर्च में, उसके ऊपर एक लेयर होती है। तो वो लेयर क्या करती है हमारी, वो इसी का काम करती है कि जिसकी वजह से हमारा लाइट जो एमिट करे एनवायरनमेंट में। तो देखिए, The in LED, the upper layer of p-type conductor is deposited by diffusion on n-type semiconductor layer। देखिए, ऊपर कौन सा हमारा p टाइप और नीचे कौन सा हमारा n टाइप। ठीक है। द मेट The metallized contacts are provided by applying forward bias to the PN junction from the battery B। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये जो डायोड है इसको हम अप्लाई करेंगे बैटरी। अब बैटरी अप्लाई करेंगे तो देखिए हमने देखा है जैसे कि अगर जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं तो हमारी जो लाइट होती है या टॉर्च होती है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। मतलब तो देखिए, घरों में भी हमने जो एलईडी यूज करते हैं तो उस टाइम पर जितने ज्यादा वोल्टेज हमारे आते हैं उतनी ही हमारी एलईडी ग्लो करती है। कम वोल्टेज होंगे तो कम ग्लो करेगी। तो यही होता है हमारा एक एलईडी। तो क्या होता है देखिए, पी टाइप डिफ्यूजन है, नीचे है एन टाइप, और इसके ऊपर पी टाइप के ऊपर होती है हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसकी वजह से हमारी लाइट जो है एमिट करती है ऊपर की तरफ। और ये किससे कनेक्ट होता है, एक बैटरी से। ये हमारा कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग है। तो देखिए, इसके कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे तो किस तरह की हमारी लाइट हमें मिलेगी एलईडी से। पहला हमारा गैलियम आर्सेनाइड। अगर देखिए गैलियम आर्सेनाइड है तो हमें इंफ्रारेड मिलेगी, यानी इनविजिबल लाइट मिलेगी। अब बात करें कि हम गैलियम फॉस्फाइड यूज करेंगे हम एलईडी में, तो फिर क्या होगा, तो हमें मिलेगी रेड और ग्रीन लाइट। अगर गैलियम आर्सेनाइड और फॉर्सिनाइड यूज करेंगे हम तो मिलेगी हमें रेड या फिर येलो लाइट। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसका ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए, हमें पावर जो मिलेगी वो करेंगे हम वाई एक्सिस पर डिनोट, और जो हमें करंट मिल रहा है वो करेंगे हम एक्स एक्सिस पर। तो देखिए, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तो देखिए हमें जो लाइट की इंटेंसिटी या फिर हम कहेंगे पावर, वो हमें इंक्रीज होती दिखाई देगी। मतलब जितनी ज्यादा हम वोल्टेज देंगे या जितनी ज्यादा हमारा फॉरवर्ड करंट होगा उतनी ही ज्यादा हमें लाइट से पावर मिलेगी। ठीक है। इसका सिंबल कैसे, डायोड में अगर ऊपर की तरफ अगर सिंबल शो कर दें तो यही होगा हमारा एलईडी का सिंबल। यहीं पर इन दोनों सिंबल को अपोजिट कर देंगे तो ये आएगा हमारा फोटो डायोड का अपोजिट सिंबल। ठीक है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इट हैज लेस पावर। इसकी पावर क्या है, लेस।
रिक्वायरमेंट होती है इसकी, मतलब ये नहीं है कि ये लेस पावर जनरेट करता है, मतलब इसे वर्किंग के लिए लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कह सकते हैं हम कम वोल्टेज पर भी ये वर्क करती है। फास्ट एक्शन होता है इसका मतलब, जो देखिए हमारी ट्यूबलाइट होती थी पहले, तो वो अगर जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो तुरंत स्टार्ट नहीं होती थी, पहले उनके अंदर स्पार्किंग होती थी, उसके बाद में वार्म अप होती थी और तब जाकर वो चलती थी। लेकिन जो एलईडी है, जो अब बल्ब आ रहे हैं, वो हमारे फास्ट एक्शन है, जैसे ही स्विच दबाते हैं तो हमारी जो एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। ये क्या होता है, चीप और इजी लेवल अवेलेबल। अब देखिए आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, ये हल्के होते हैं वेट में, वेरियस कलर्स में मिल जाते हैं, मतलब जो एलईडी है वो वेरियस वेरियस कलर्स की मिल जाती हैं, जैसे कि डेकोरेटिंग करते हैं हम, तो उस टाइम पर अलग अलग कलर के बल्ब बल्ब लेके आते हैं, तो ये वही होते हैं, वेरियस कलर के हमें बल्ब्स मिलते हैं। फिर हमारी इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, तभी तो हमें इनकी गारंटी मिलती है कि 1 साल की गारंटी है या फिर 6 महीने की गारंटी है। तो इनके कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं एप्लीकेशंस का, बल्गर अलार्म सिस्टम, कैलकुलेटर एंड डिजिटल वॉचेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड रिमोट कंट्रोल, पिक्चर फोन्स, वीडियो डिस्प्ले एंड ट्रैफिक लाइट। देख कहाँ कहाँ पर है, ट्रैफिक लाइट में यूज होती है, फोन की डिस्प्ले में यूज होती है, वीडियो डिस्प्ले में यूज होती है, कंप्यूटर्स में यूज होती है, रिमोट कंट्रोल्स में यूज होती है, कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज होती है, और ये कैलकुलेटर वॉचेस या फिर डिजिटल वॉचेस में भी यूज होती है। फिर आता है हमारा वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड देखिए, वेरेक्टर यानी वेरी, वेरी और कैप, ठीक है, वेरी कैप। अभी वेरी का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल, कैप मतलब कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, यानी किस तरीके का डायोड यूज हो रहा है इसमें हमारा, वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरेक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर इन माइक्रोवेव सर्किट, मतलब इसमें जो डायोड यूज होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। तो इसमें भी क्या होता है देखिए, इसमें देखिए डोपिंग तो हमारी पी टाइप और एन टाइप की हर कहीं होती है, तभी डायोड बनता है। तो देखिए पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन तो होगा ही हर जगह। अब इन दोनों की होगी हमारी डोपिंग, डोपिंग हो गई तो देखिए क्या होता है, देखिए डायग्राम देखिए, ये ये देखिए, ये हमारा कोई है डोपिंग, पी टाइप या एन टाइप कोई भी हमारा, देखिए ये बनेगी इन दोनों के बीच में डिफ्यूजन लेयर। तो ये डिफ्यूजन लेयर क्या करेगी, अब देखिए इसे करते हैं हम बैटरी से कनेक्ट, और हमने कर दी ये रिवर्स बैटरी से कनेक्ट, मतलब रिवर्स बायस बना दी इसे। तो पी टाइप रिवर्स में क्या होता था, पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होता था बैटरी के टर्मिनल से, और एन टाइप जो होता था पॉजिटिव से कनेक्ट। तो रिवर्स से कनेक्ट किए तो देखिए इसकी जो ब्रेथ है वो इंक्रीज करती जाएगी, मतलब देखिए यहाँ पर पहुंच जाएगी, हम कह सकते हैं ये बढ़कर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ और बढ़ती जाएगी। तो ये जो लेयर है इसके बीच में, अब ये कैसे वर्क करती है कैपेसिटर की ये तरह, ये तो ये जो लेयर है इन दोनों के बीच में, ये वर्क वर्क करेगी हमारी डाइलेक्ट्रिक की तरह, और ये जो दूसरा पार्ट है ये करेगा हमारा कैपेसिटर की तरह, जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन लेयर है वो कैसे वर्क कर रही है हमारी डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो देखिए लिखा हुआ है वाइल, देखिए प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो देखिए पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे कैपेसिटर की प्लेट की तरह, और जो डिप्लीशन लेयर है वो किसकी तरह वर्क कर रही है हमारी डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो कैपेसिटर आपको याद होगा, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता था सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन टी, डी सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या होता है, विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, या होती थी हमारी डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर हमने डब्ल्यू से डिनोट किया, डब्ल्यू क्या हमारे विथ, ठीक है, ए क्या हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये क्या हमारा सेमीकंडक्टर। तो सी का फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, सी इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए आगे इसका, तो ये डब्ल्यू और सी में रिलेशन कैसा है, इनवर्स, यानी जैसे जैसे हमारी डिप्लीशन लेयर की लेंथ कम होगी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर है हमारा रिवर्स बायस कंडीशन, तो देखिए रिवर्स बायस कंडीशन इज अप्लाइड टू द डायोड। तो जैसे देखिए रिवर्स बायस कंडीशन अप्लाई होगी तो क्या होगा कि रिवर्स में क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ेगी। अब देखिए लेंथ बढ़ेगी, यहाँ पर देखिए लेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे, यानी विथ बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस करेगा हमारा डिक्रीज। तो देखिए वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विथ बढ़ेगी, तो देखिए वोल्टेज अगर हमारा यहाँ पर है, पहला पॉइंट, वोल्टेज यहाँ पर है तो कैपेसिटेंस हमारा इतना है, वोल्टेज हमारा 10 पर पहुंच गया और बढ़ गया वोल्टेज,
तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करके यहाँ पर आ गया, देखिए 20 पे आ गया। और ये कम किया हमने वोल्टेज, सॉरी इंक्रीज किया, तो कैपेसिटेंस और डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज डिक्रीज करेंगे, सॉरी इंक्रीज करेंगे, तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर की लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी। वो इंक्रीज करेगी तो हमारी कैपेसिटेंस करेगी डिक्रीज। तो देखिए इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। used to used as an automatic control device in receiver, used as an frequency modulator, frequency multiplier and phase shifter। तो देखिए फेज शिफ्टर की तरह यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरह यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की तरह और ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस की तरह भी यूज होता है। फिर आता हमारा टनल डायोड। अब देखिए पहले देख चुके हैं लाइट एमिटिंग, यानी लाइट को एमिट करता था। दूसरा था हमारा वेरी कैप यानी वेरिएबल कैपेसिटर। अब तीसरा है हमारा टनल। तो इसका भी मतलब सेम है कि टनल की तरह हमारा डायोड वर्क करेगा। पहला लाइट एमिट कर रहा था, दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर की तरह, तो तीसरा है हमारा टनल। तो टनल की तरह ये हमारा वर्क करेगा। अब टनल क्या होती है, देखिए टनल होती है जैसे पहाड़ों में अगर कोई हम रास्ता बनाते हैं फोड़ कर या तोड़ कर अंदर होकर उसके कोई जाए, तो वो होती है हमारी टनल। पहाड़ के अंदर होके कोई रास्ता जाए, वो हमारी टनल होती है। तो ऐसे ही ये भी जाएगा उसे तोड़कर। तो क्या है देखिए ये, अ टनल डायोड इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस। तो देखिए ये भी पीएन जंक्शन डिवाइड है, ये भी हैवीली डोप्ड होगा। इट इज एक्सट्रीमली हैवी डोप्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन। एब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम पी सेट टू एन सेट। अब देखिए इसमें ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन और देखिए होल का ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन होगा इसमें भी। कैसे होगा देखिए, डिप्लीशन लेयर जो इसमें देखिए फॉरवर्ड बाय, जो फॉरवर्ड कंडीशन है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि वेरी स्मॉल जो होगी हमारी, वेरी स्मॉल, hence the carrier tunnel through the potential barrier, if even if they do not have sufficient kinetic energy to cross it। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तब भी क्रॉस करेगी। कैसे करेगी, डायग्राम देखिए। ये कोई है हमारा डायोड, पीएन जंक्शन डायोड है। इसकी लेयर बहुत कम है, बहुत छोटी है इसकी लेयर। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फुल पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं इस साइड से। तो ये जो लेयर है इसे क्रॉस करके नहीं जा पा रहे हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं कि इसे क्रॉस कर जाए और डायरेक्ट पहुंच जाए। तो ये क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और गैप बनाने की कोशिश करेंगे और आगे निकल के दूसरी साइड में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही दूसरा वाला आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा या होल पेयर होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे जाएगा, धीरे ब्रेक करते हुए इस डायोड को आगे निकल जाएगा, धीरे धीरे इसे शिफ्ट करते हुए। तो ये होगी हमारी टनल की तरह जाएगा, मतलब तोड़ते हुए जा रहा है उस डायोड को। जबकि ऊपर होके जाएगा, मतलब डायरेक्टली क्रॉस कर देगा, तो वो करेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है नहीं इसमें इतनी, तो ये क्या करेगा, इसे ब्रेक करते हुए धीरे धीरे निकल जाएगा। डायोड की देखिए लेंथ कैसी है हमारी, वेरी वेरी स्मॉल। डिप्लीशन लेयर की, सॉरी, डिप्लीशन लेयर की हमारी वेरी स्मॉल लेंथ है, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा धीरे धीरे। तो यही है हमारा टनल डायोड। तो इसीलिए हम इसे टनल डायोड कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से इसे ब्रेक करते हुए निकलेगा। तो ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर द इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स थ्रू द बैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे बैरियर को क्रॉस करते हुए जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टनलिंग और टनल डायोड। या तो टनलिंग बोल देते हैं इसे, जो क्रॉस करके जा रहा है उस प्रोसेस को बोलेंगे टनलिंग, और उस डायोड को बोलेंगे हम टनलिंग डायोड या टनल डायोड। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए ये कैसे जाता है। देखिए जैसे जैसे हम देखिए पहले क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी करंट और वोल्टेज में देखिए ये लीनियर शो करेगा, ऊपर जाएगा इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर करेगा ये हमारा इंक्रीज। अब कैसे कैसे करेगा, ये ऐसे शो क्यों कर रहा है, देखिए ये देखिए पहले मान लिया मैंने कोई पॉइंट है हमारा पी, यहां से इंक्रीज करते हुए पहुंचा 0 से पी तक। पी पॉइंट पर मान लीजिए हमारा आईपी यानी पीक करंट, पीक करंट हो गया। इसके बाद में ये डिक्रीज करेगा, और पीक करंट है तो यहाँ पे मान लेते हैं पीक वोल्टेज, या आप वी ए वी बी जैसे डिनोट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन वो है हमारी आईपी और वीपी। आईपी यानी मैक्सिमम करंट और वीपी यानी मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है जी, देखिए ये रहा पीक करंट या मैक्सिमम करंट और पीक वोल्टेज। तो देखिए पीक करंट पर पीक वोल्टेज मिल गया हमें, उसके बाद में ये करेगा डिक्रीज और यहाँ पर आ जाएगा, ये कर देगा एक वैली फॉर्म। और वैली फॉर्म क्या होती है, वैली
वैली होती है, देखिए हमारे कोई माउंटेन है ये, तो ये माउंटेन है हमारा कोई, तो माउंटेन के बीच में जो रास्ता आ रहा है ना, ये वाला ये हमारा कहलाता है वैली। तो देखिए इसी शेप में है ये अगर ऐसे माउंटेन मान के चले हम इस दोनों साइड को, तो ये क्या होगी, हमारी वैली की फॉर्म करेगी, यानी माउंटेन वैली। इसीलिए हम इसे कहते हैं वैली फॉर्मेशन। अब देखिए वैली है तो वी से डिनोट करते हैं हम इसे। अगर वैली वोल्टेज है तो करंट भी वैली होगा। देखिए वैली वोल्टेज एंड वैली करंट। अब देखिए कैसे, अब देखिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन। पहले तो देखिए जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायस के बाद में कि जैसे ही हम करंट बढ़ाएंगे तो वो करेगा हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद में फिर से ये इंक्रीज करेगा। तो यही है हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक टनल डायोड की। पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक shown that at first forward bias current rise sharply, the voltage is applied at P। अब देखिए जब तक P तक वोल्टेज हमारे अप्लाई हो रहे हैं तब तक तो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों लीनियरली इंक्रीज कर रहे हो। जैसे P पॉइंट पर पहुंचा तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम P पॉइंट को पीक पीक करंट और पीक वोल्टेज। ठीक है, आफ्टर फॉर बायस इंक्रीज फर्दर, और इसके बाद में भी अगर हमने इंक्रीज की हमारी वोल्टेज या करंट, तो उस पर क्या होगा कि ये हमारा डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। इट ड्रॉप्स सडनली एंड कंटिन्यूसली अप टू पॉइंट वी। अब वी पॉइंट जब करेगा, तो जैसे जैसे ये डिक्रीज करके वी पॉइंट तक आया तो इसे बोलेंगे वैली करंट और वैली वोल्टेज। यही है हमारा। और इसके बाद में क्या करेगा ये, सो इट इज एक्ट एज अ गुड कंडक्टर। इसके बाद में कैसे कंडक्ट करेगा, ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। टनलिंग डायोड का रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारा कोई इंडक्टर है, दोनों लगे हुए हैं, और यहाँ पर है हमारा वेरिएबल रेजिस्टर और वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं इसके, हाई स्पीड स्विच में इसका यूज होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड हाई फ्रिक्वेंसी में ऑसिलेटर में इसका यूज होता है। ऑसिलेटर जिसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस और हाई फ्रिक्वेंसी, पल्स मेजर करने के लिए, या फिर डिजिटल सर्किट में यूज होता है, स्विचिंग नेटवर्क में यूज होता है, टाइमिंग एंड कंप्यूटर लॉजिक सर्क्यूटरी में इसका यूज होता है। अब बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। ये आपने नाम सुना होगा, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखिए लिक्विड और क्रिस्टल, देखिए दो फॉर्म है इसमें, यानी लिक्विड की तरह भी बिहेव करेगा और क्रिस्टल यानी सॉलिड की तरह भी बिहेव करेगा। देखिए सॉलिड क्रिस्टल की तरह बिहेव करेगा और ये लिक्विड की तरह। सो इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ liquid and crystals. The liquid crystal refer to the fact that there are compound having crystalline arrangement of molecule। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होगा और फिर भी वो फ्लो होने की कैपेसिटी रखेंगे, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है फिर भी वो फ्लो होने की कैपेसिटी रखेंगे। ठीक है, क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डू नॉट एमिट और जनरेट लाइट। देखिए ना तो ये हमारी लाइट को जनरेट करती है ना एमिट करती है, तो ये करती क्या है, ये बस एक इल्यूजन शो करती है, एक्सट्रीमली जनरेटेड इल्यूजन, एक इल्यूजन शो करती है ना। देखिए याद रखिएगा, ना तो ये एमिट करती है हमारी लाइट को, ना ये जनरेट करती है, ये केवल एक इल्यूजन शो करती है। ये क्या करती है, द एबिलिटी टू मॉड्यूलेट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अप्लाइड। तो देखिए जो लाइट है उसी को मॉड्यूलेट करती है, ये एमिट नहीं करती है और ना जनरेट करती है, याद रखिएगा, ये केवल उसे मॉड्यूलेट करती है लाइट को, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो एमिट कर रही है। हमने जो एलईडी है, सॉरी एलसीडी है, ये देखा होगा हमने कंप्यूटर की डिस्प्ले में, लैपटॉप या फोन की डिस्प्ले में इनका यूज होता है। तो देखिए किस टाइप की होती है, ये तीन टाइप की होती है हमारी सिमेट्रिक अरेंजमेंट के ऊपर, एक निमेटिक और एक होती है कोलेस्ट्रिक। असिमेट्रिक कैसी होती है, देखिए इनका अरेंजमेंट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ से ओरिएंटेशन है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर अरेंज इन layers with thin layer there is orientational order over long range। देखिए orientational order यानी पहला वाला जो है
उसे बोलते हैं ओरिएंटेशनल ऑर्डर। किस टाइप से ये? दूसरे वाले में क्या है कि ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो होगा, देखिए हर जगह ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेयर में नहीं। द पोटेंशियल ऑर्डर बिटवीन द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज लॉस्ट। ठीक है, द ओरिएंटेशनल ऑर्डर इज मेंटेन। तो ओरिएंटेशन ऑर्डर तो मेंटेन है, देखिए चलता जा रहा है नीचे की तरफ। अब बात करें कोलेस्ट्रिक में क्या होगा कि ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो होगा, लेकिन एक सर्टेन एंगल पर होगा। देखिए, आर ओरिएंटेशनल बट हैविंग डिफरेंट एंगल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पर होंगे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रिक। तो सिमेट्रिक में पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, एक लेयर में अरेंज होगा। दूसरे वाले में ऑर्डर तो होगा लेकिन लेयर नहीं होगी। तीसरे में ऑर्डर भी होगा लेकिन लेयर भी होगी, लेकिन ऑर्डर जो होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। अब फोटोडायोड की वर्किंग कैसे होती है? तो फोटो का मतलब समझते हैं आप, लाइट। फोटोन क्या होता है? फोटो मतलब फोटोन। फोटोन क्या होता है? एनर्जी पैकेट होती है, किसकी? लाइट की। तो देखिए इसे देखिए, इंसिडेंट फोटोन्स। नीचे जो है हमारा ये शो कर रहा है ब्रैकेट में, ये कर रहा है हमारा डायोड को शो। पी टाइप और एन टाइप, देखिए लिखा हुआ है पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, अब देखिए इसे, द लाइट इज मेड टू इल्यूमिनेट पीएन जंक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड आर आयोनाइज्ड। अब देखिए कोवेलेंट जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें क्या करेंगे, हमारे लाइट एंटर करेगी, हमारी लाइट उस पर स्ट्राइक करेगी, तो लाइट पे देखिए एनर्जी होती है हमारी, जो रेडिएशंस होती हैं उसमें एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो किसी मेटल पर या किसी सेमीकंडक्टर पर होगी पीएन जंक्शन डायोड की, उसके ऊपर फॉल करेगी। तो वो क्या करेंगे, पीएन जंक्शन देखिए, तो इलेक्ट्रॉन और जो हमारा प्रोटॉन है दोनों हमारे कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इसकी वजह से वो ब्रेक कर जाएंगे, लाइट की एनर्जी मिलेगी तो देखिए वो करेंगे हमारे ब्रेक। देखिए आयोनाइजेशन होगा, दिस जनरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और पेयर जो सॉरी होल्स हैं हमारे जनरेट करेंगे। द फोटो करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो हमारे जनरेट हुए और फ्लो होने की टेंडेंसी लेंगे। अब इनकी फ्लो होने की टेंडेंसी है तो ये क्या करेंगे, हमारे करंट को करेंगे फ्लो। इसी करंट को बोलते हैं हम फोटो करंट। क्यों बोलते हैं? देखिए फोटोन आया हमारे ऊपर से, देखिए फोटोन आया इस मटेरियल पर, एनर्जी एनर्जी आई, यानी फोटोन आया तो एनर्जी आई। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो इनकी होगी टेंडेंसी फ्लो करने की। फ्लो करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, हमारा करंट जनरेट होगा। अब करंट जनरेट होता है तो इसी करंट को बोलते हैं हम डायोड करंट, क्योंकि ये सॉरी फोटो करंट क्यों बोलते हैं कि फोटोन्स की वजह से हमारा करंट जनरेट हुआ है, या फिर हम लाइट की वजह से। तो ये करंट कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, when the photon enters the depletion layer region or depletion layer of diode hits the atom with high energy, this result release of electron from atom structure। अब देखिए ये क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर पर जाएगा इलेक्ट्रॉन और उससे करेगा, और उन सभी इलेक्ट्रॉन को करेगा हिट। उनको हिट करेगा तो उनमें आएगी एक एनर्जी और वो भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा कह सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर वीक होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए फोटो डायोड में जैसे मैंने बताया था कि ये एरोज अपोजिट हो जाएंगे हमारे पहले वाले डायोड के। देखिए यहाँ पर ये रहा, देखिए इसमें ऊपर है पहले वाले में, और इसमें हमारे नीचे, इसमें हमारे नीचे की साइड से। अब बात करते हैं जीनर डायोड है क्या। इट इज अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन। तो ये किसका बना हुआ था? सिलिकॉन का। ये जो जंक्शन है जीनर डायोड है, ये हमारा सिलिकॉन का बना हुआ था। और ये किस लिए बना हुआ था? क्योंकि ये जो एक स्पेशल पर्पस डायोड है, ये क्या करता है, ये हमारा रिवर्स बायस में कंडक्ट होता है जीनर डायोड। और ये क्या करता है हमारा, इट इज डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अब रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ये हमारा ऑपरेट करता है। बाकी सभी जो करते हैं हमारे वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करते हैं। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज सेट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसकी जो डायोड की जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो मेंटेन की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, और या कह सकते हैं हम डिजाइन की जाती है कि इसकी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज इतनी होगी। ठीक है,
द बेसिक फंक्शन ऑफ जीनर डायोड इज टू मेंटेन स्पेसिफिक वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल विद इन गिवन लिमिट। अब देखिए जो ये लिमिट है इसके अंडर ही हमारी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिट जो होगी वो इस लिमिट के अंडर होगी कि इससे मैक्सिमम ना हो। अगर इससे मैक्सिमम होगी तो वो हमारा जीनर डायोड नहीं होगा। ठीक है, ये मेंटेन करता है कि लोड हमारा किस लिमिट तक वर्क करेगा। टाइपिकली इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज यूज्ड इन पावर सप्लाईज एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो ये कि ये इसका डायग्राम है। देखिए अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन है तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चलता है यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है, एन टाइप से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव एन टाइप से कनेक्ट है तो ये कैसा हो गया हमारा रिवर्स बायस। अब देखिए ये क्या होगा कि अगर जैसे हमारा मान लीजिए 6 वोल्ट है, अगर 6 वोल्ट से कम कम हमारा करंट आ रहा है तो ये ऑपरेट करेगा। अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा आया तो ये हमारा ऑपरेट नहीं करेगा। यानी जैसे 7 वोल्ट आया या 8 वोल्ट आया 10 वोल्ट आया तो ये 10 ही शो करेगा। 8 पर भी 10 शो करेगा वोल्टेज और 7 पर भी 10 वोल्ट शो करेगा। यही होता है हमारा जीनर टाइप। अब देखिए इसके बारे में और पढ़ते हैं फर्दर कि जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन हमारे कैसे होते हैं। जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन effect are Zener and avalanche effect are responsible for such a dramatic increase in the value of current at the voltage breakdown voltage। अब देखिए क्या होता है जीनर और एवलांच दोनों में फर्क क्या क्या है। तो देखिए ये हमारा कोई सेमीकंडक्टर, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड, एक ये हमारा पीएन जंक्शन। तो पहले समझते हैं हम इसे जीनर डायोड को। तो देखिए यहाँ पर होती है एक डिप्लीशन लेयर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक लेयर होती है। तो ये क्या करती है, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है हमारी जो है डिप्लीशन लेयर। इसी की मदद से जो हमारा जीनर डायोड वर्क कर पाता है। तो ये देखिए कैसे वर्क करेगा। द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। तो देखिए हेवीली डोप्ड होगा इसका मतलब यही है। इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, यानी हाईली पीएन जंक्शन डायोड। देन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज वेरी लेस। और देखिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होती है लेस। मानते हैं हम कि हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो लेस है, ठीक है, हेवीली डोप्ड है हमारा। तो देखिए द डिप्लीशन लेयर इज वेरी लेस, लेस विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन विच कॉज हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो क्या करेगी, हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। जैसे मैंने बताया था अभी डिप्लीशन लेयर क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो ये हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट किया कहाँ पर, डिप्लीशन लेयर पर एट लो वोल्टेज पर भी ये हमारा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। तो मेयरली ऑफ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्टेज, तो ये 4 वोल्टेज है हमारी, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 2 into 10 to the power या 108 सॉरी 108 108 वोल्ट पर मीटर, हाई वेरी हाई इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी की क्या है इसकी, हाई। वोल्टेज कितना है 4, और उस पर 4 वोल्टेज पर ये कितना वर्क कर रही है हमारी, 2 into 10 to the power 8 सॉरी 2 into 108 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा वो करेगा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस सेल में उन्हें करेगा वो ब्रेक और बना देगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो देखिए वो करेंगे हमारे मूव। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हमारे देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं हमारे, तो ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इन्हें निकालने की कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्हें निकाल कर बनाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो ये करेंगे हमारे मूव, जिसकी वजह से हमारा जीनर डायोड वर्क करेगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एटम रिजल्टिंग इन सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट सी ई जेनर। तो ये किसने दिया था, हमारा सी ई जेनर ने दिया था।
एक्सप्लेनेशन, और इसी को बोलते हैं हम इसीलिए जेनर की वजह से जीनर डायोड। ठीक है, अब ये किसके अंडर वर्क करता है, ये 6 वोल्टेज से नीचे नीचे काम करता है। ठीक है, अब देखने की कोशिश कीजिएगा कि है क्या। हमने लिया पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड लिया, पीएन जंक्शन डायोड लिया पहले तो ये। ठीक है, इसके अंदर होगी एक लेयर, डिप्लीशन लेयर होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बनी होती है, तो ये क्या करेगी, हमारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे या एटम के अराउंड में इलेक्ट्रॉन होगा, उसे करेगा ये बाहर निकालने की कोशिश। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेगा वैलेंस शेल से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहर, और बाहर आने के बाद बन जाएंगे ये फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद ये क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमारे, करंट को इंक्रीज। तो करंट कैसा है इसमें हमारा, रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट को इंक्रीज करेंगे तो एक रिवर्स करंट फ्लो करेगा किस पर, और ये किसके अंडर फ्लो काम करता है, ये 6 वोल्टेज से नीचे नीचे हमारा जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा वर्क करता है। अब ये क्या करता है, देखिए सडन इंक्रीज हो जाता है हमारा। देखिए ग्राफ देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे इसके ग्राफ को शो करते हैं। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में से देखिए हम जो ड्रॉ करते हैं वो करते हैं हम, तो देखिए ये करेगा ऐसे, जीनर ब्रेकडाउन ऐसे। तो ये क्या हमारा एक जीनर ब्रेकडाउन की वोल्टेज है। यहाँ पर हमारी जीनर ब्रेकडाउन है, यहाँ पर आने के बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ये इंक्रीज करना हमारा स्टार्ट कर देगी इस तरफ। सडन इंक्रीज है। ग्रेजुअल इंक्रीज कैसे होता है कि ऐसे धीरे धीरे हमारा इंक्रीज करेगी, और ये ग्रेजुअल इंक्रीज किस में करती है, ये करती है हमारी एवलांच ब्रेकडाउन। तो देखिए जीनर की कौन सी हमारी, ये जीनर की, एवलांच की हमारी ये एवलांच के लिए होती है। अब एवलांच कितने पे वर्क करता है, एवलांच करता है हमारा 6 वोल्ट से हमारा ज्यादा होगा रिवर्स वोल्टेज, तो ये करेगी हमारी एवलांच वर्क। अब ये कैसे करती है, देखिए ये करती है कोलिजन के बेस पे। पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे कर रही थी, ये हमारी करेगी कोलिजन के बेस पे। कोलिजन किसका होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए जीनर इफेक्ट predominates on the voltage on the diode whose breakdown voltage below 6 voltage। तो 6 वोल्टेज से कम था तो हमारा जीनो वर्क कर रहा था। अब देखिए वोल्टेज क्या करेगा, हमारा 6 से ज्यादा होगा तो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन वर्क करेगा। ठीक है, when we know that very little amount of current flow in the reverse bias। अब देखिए रिवर्स बायस है हमारा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो करेगा, जैसे कि हम जानते हैं। दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये हमारा फ्लो करेगा, यानी माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से ये हमारा फ्लो करेगा। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स इन दी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स इन एन टाइप कंडक्टर। तो देखिए पी टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में क्या होंगे, हमारे होल्स। ठीक है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद में ये और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग है उनसे जाकर टकराएंगे। उनसे टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे ब्रेक, और उस एटम को करेंगे ब्रेक कॉम्बिनेशन को, और वहां से करेंगे एक इलेक्ट्रॉन फ्री। वो इलेक्ट्रॉन फिर से हमारा कोलिजन करेगा, फिर से वो फर्दर क्या करेगा, हमारा और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जिसकी वजह से हमारा करंट इंक्रीज करेगा। अब देखिए कैसे होगा, एटम क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और होल पेयर बना देंगे। क्या करेंगे, द न्यूली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट करेंगे एंड ब्रेक मैनी मोर कोवेलेंट बॉन्ड, और ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड को वो ब्रेक करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। ये प्रोसेस क्या होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी ऐसे ही, और कैरियर क्या करेंगे हमारे, मल्टीप्लाई होंगे। देखिए पी एन टाइप है हमारा, एन क्या है हमारे इसमें, माइनॉरिटी में। एन माइनॉरिटी में यानी इलेक्ट्रॉन हमारे माइनॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, तो ये देखिए बार बार हमारे ब्रेक करेंगे, सॉरी स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हमारे और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे प्रोटॉन से यानी होल से हमारे कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा करंट क्या करेगा, इंक्रीज करता है। करंट किस किस पे डिपेंड करता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर बना रहे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हमारा करंट भी ज्यादा होगा। और ये कैसे करता है, हमारा ग्रेजुअल इंक्रीज। तो देखिए मैनी न्यूली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट टू द राइज इन द रिवर्स करंट। ठीक है,
The process of carrier multiplication occur very quickly and in very large number, that there is apparently an avalanche of charge carrier. Thus the voltage or breakdown voltage is called avalanche breakdown. It works above 6 voltage. तो देखिए ये क्या करता है हमारा कि बार बार देखिए यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, ये हमारा डायग्राम है, ये मान लीजिए हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है, कोई सा भी है। तो देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऐसे करके एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्टैक करेंगे तो और देखिए फ्लो इलेक्ट्रॉन बना देंगे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी और फर्दर हमारा करंट इंक्रीज कर जाएगा। और वो कितना इंक्रीज करेगा कि हमारे एवलेंस ब्रेकडाउन यानी ब्रेकडाउन को कर देगा ब्रेक। पीस वाइज लीनियर मॉडल, अब ये 3 मॉडल है हमारे, कैसे कैसे हैं देखिए, पीस वाइज लीनियर मॉडल, सिंप्लीफाइड लीनियर मॉडल और तीसरा है हमारा आइडियल डिवाइस। कैसे हैं देखिए, पहले में मानना है कि हमारा कोई वोल्टेज भी है, किसी में रेजिस्टेंस भी है और डायोड भी है, तो यही कहलाएगा हमारा पीस वाइज लीनियर मॉडल। अगर हम कह दें कि हमारा रेजिस्टेंस हमारा 0 है या नेग्लिजिबल कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचा, केवल वोल्टेज और डायोड बचा, इसी को बोलेंगे हम सिंप्लीफाइड। आइडियल क्या बोलेंगे, वहां पर कहेंगे ना तो हमारा वोल्टेज है ना ही हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये कहलाएगा हमारा आइडियल डिवाइस। तो देखिए हमने क्या क्या देखा अभी, लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरा था हमारा, उसके बाद में हमारा इसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक एडवांटेज एप्लीकेशंस, वेरिएक्टर डायोड। वेरिएक्टर डायोड के बाद में बात करेंगे हम टनल डायोड की। टनल डायोड क्या था, फिर बात की थी हमने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके कुछ टाइप्स, फोटो डायोड्स की, सीनर डायोड की, फिर जीनर ब्रेकडाउन यानी 6 वोल्टेज से नीचे नीचे जो वर्क कर रहा था वोल्टेज ब्रेकडाउन, वो था हमारा जीनर। एवलांच क्या कर रहा था 6 वोल्टेज से ऊपर। उसके बाद में देखिए हमने इनके मॉडल्स कि एक में रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों होंगे और डायोड भी होगा, तो वो होगा हमारा पीस वाइज लीनियर मॉडल। सिंप्लीफाइड होगा जहां पर हमारा रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर हम कह दें कि हमारा केवल डायोड है तो वो होगा हमारा आइडियल डायोड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर पढ़ेंगे हम क्लिपर क्लैम्पर इनके बारे में।